नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज है 16 सितंबर 2020। तो बिहार की सनसनी और बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए जानते हैं बिहार की बड़ी खबरों को। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। बिहार में रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से 13% अधिक और 91% तक पहुंच गया। बिहार में 51 लाख कोरोना के सैंपल की जांच हुई, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। सावधान, बिहार में 15 दिन के बाद आ सकती है कोरोना की दूसरी लहर, सरकार अलर्ट। बिहार में वज्रपात से 15 लोगों की मौत और सीएम नीतीश ने जताया शोक और 4-4 लाख रुपए देने का किया ऐलान। खतरा अभी टला नहीं है। बिहार के 7 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी कर दिया गया और 4 दिन तक राज्य के अन्य इलाकों में भी खतरा। 200 करोड़ तक किसी भी काम में अब नहीं होगा ग्लोबल टेंडर। बिहार में लगभग सभी चीजें अब अनलॉक हो रही है। बिहार में स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर भी बड़ी खबर है और बिहार में अक्टूबर से खुलेंगे चर्च और सभी चर्चों के बन गए गाइडलाइन। बीजेपी का बयान कि निधन के बाद भी रघुवंश बाबू का अपमान कर रहा राजद। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग का निर्देश, प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में जोड़ें। तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ी, नोटिस भेजेगी रांची पुलिस। क्वारंटाइन में रहे बगैर लौट गए थे बिहार। बिहार में 1575 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 1,61,101 तक पहुंच गई। सीएम नीतीश कुमार के लिए जदयू ने जारी किया नया गीत, कदम कदम बढ़ावा हो, विकास के गीत गावा हो। जीतन राम मांझी की मांग, रघुवंश बाबू को अपमानित करने के लिए तेज प्रताप पर कार्रवाई करने की कही बात। बिहार को मिला और एक बड़ा तोहफा, दरभंगा में 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा बिहार का दूसरा एम्स और 750 बेडों का होगा ये अस्पताल। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। राष्ट्रीय औसत से 13% अधिक पहुंच चुका है बिहार का रिकवरी रेट और अब तक 51 लाख की हुई है जांच। बिहार में रिकवरी रेट 90.96% हो गई है और बिहार ने नया रिकॉर्ड बना लिया। और पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां सबसे ज्यादा सैंपलों की जांच हुई। बिहार में 51 लाख के करीब 50,94,239 सैंपलों की जांच की गई और पिछले 24 घंटे में 1575 नए कोरोना के मामले सामने आए। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 1514 मरीज ठीक भी हो गए। बिहार में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,61,101 पहुंच गई है। तो वहीं 1,46,533 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। बिहार में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 13,731 है जिनका इलाज चल रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई और अब तक बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 836 हो गई है। और बिहार में 1,07,492 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 1575 नए मामले मिले। और पटना में सबसे ज्यादा 171 नए कोरोना की पहचान हुई है और मंगलवार को पटना में सबसे ज्यादा 171 नए मरीजों की पहचान हुई। अभी बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर आ रही है। रिकवरी रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है ना, लेकिन सावधान, बिहार में 15 दिन बाद आ सकती है कोरोना की दूसरी लहर और सरकार अलर्ट। बिहार में कोरोना महामारी की दूसरी लहर 15 दिन के बाद आ सकती है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज को इसको लेकर तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है, जिन डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ को छुट्टी चाहिए वे इसी बीच ले ले। 15 दिन बाद विभाग किसी को अवकाश देने की स्थिति में नहीं रहेगा। बताते चले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उन राज्यों को आगाह किया है जहां कोरोना संक्रमण के मामले आने कम हो गए हैं और संगठन के अनुसार वहां संक्रमण की दूसरी लहर आ सकती है। और खतरे की बात तो यहां है, कहना है कि इस लहर के पहले से भी ज्यादा तेज होने की आशंका है।
बिहार में अक्टूबर से खुलेंगे चर्च और सभी चर्चों के बन गए गाइडलाइन। बिहार में अनलॉक 4.0 के तहत मॉल, बाजार, पार्क खुल चुके हैं। 21 सितंबर से स्कूलों में भी सबसे पहले 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की आने की अनुमति होगी और इसके बाद चर्चों के खुलने का सिलसिला भी शुरू होगा। और ऑनलाइन प्रार्थना की सुविधा चर्च खुलने के बाद भी जारी रहेगी। ऐसा इसलिए कि कोरोना संक्रमण के कारण चर्च नहीं आ पाने वालों को भी प्रार्थना में शामिल हो सकने की सुविधा मिलेगी। जरा सावधान, बिहार के 7 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी कर दिया गया और 4 दिन तक राज्य के अन्य इलाकों में भी खतरा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सुपौल और समस्तीपुर जिले में ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक इसी तरह की आशंका पूरे बिहार में जताई है ताकि लोग सतर्क रहे और ठनका से बच सके। तो देखिए, वैसे तो पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन ध्यान दीजिए पूर्वी चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, समस्तीपुर, बक्सर, पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भोजपुर, बक्सर, नालंदा में हल्की और मध्यम बारिश के साथ ही वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर प्रबल संभावना है। बिहार में वज्रपात से 15 लोगों की मौत और सीएम नीतीश ने 4 लाख देने का दिया निर्देश। बिहार के 6 जिलों में मंगलवार को वज्रपात से 15 लोगों की मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ है। सीएम ने मृतक के परिजनों को शीघ्र 4-4 लाख अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। तो जरा सावधान रहिएगा, खतरा अभी टला नहीं है। चुनाव से पहले बिहार वालों को तोहफा। दरभंगा में 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा बिहार का दूसरा एम्स और 4 साल में पूरा होगा 750 बेड का अस्पताल। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्र की बिहार को सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बिहार के लोगों को एक और तोहफा दे दिया है। बिहार में अभी तो एक एम्स है और दरभंगा में दूसरा एम्स को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही बिहार में पटना के बाद दूसरा एम्स बनने का रास्ता अब साफ हो गया है और दरभंगा एम्स में 750 बेड का होगा अस्पताल। 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा यह अस्पताल और दरभंगा एम्स बनने से न केवल उत्तर बिहार के बल्कि नेपाल तक के लोगों को फायदा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग का निर्देश, प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में जोड़ें। आयोग की टीम में सभी डीएम को छूटे प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने को कहा है और उन्होंने कहा कि अगर किसी दूसरे राज्य की मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो एक जगह से हटाते हुए नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाए। और इस बैठक में भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिले की समीक्षा हुई। बीजेपी का बयान, निधन के बाद भी रघुवंश बाबू का अपमान कर रहा राजद। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा है कि राजद के युवराजों के अहंकार के सामने पार्टी के समर्पित नेताओं की क्या इज्जत है, ये रघुवंश बाबू के साथ किए जा रहे व्यवहार से पता चलता है। और उन्होंने कहा कि जीते जी उन्हें एक लोटा पानी के समान बताया गया, निधन के बाद भी उन्हें अपमानित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रघुवंश बाबू को पार्टी से हटाने के लिए तमाम साजिशें रचने के बाद राजद नेता अब उनकी चिट्ठी को फर्जी बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के लिए जदयू ने जारी किया नया गीत, कदम कदम बढ़ावा हो, विकास के गीत गावा हो। और ये गीत मगही भाषा में गाई गई है और इस गीत के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि 15 साल में बिहार में काफी ज्यादा तरक्की हुई और गाने के बोल हैं। तो अब आप दर्शकों से सवाल,
क्या आप बिहार सरकार के द्वारा की गई विकास के कार्यों से खुश हैं या क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी बात जरूरी बताइएगा। तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ी, नोटिस भेजेगी रांची पुलिस और क्वारंटाइन में रहे बगैर लौट गए थे पटना। माननीय लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को रांची पुलिस लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में नोटिस भेजेगी और ये नोटिस सीआरपीसी की धारा 40A के तहत भेजा जाएगा। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ चूटिया थाना में 28 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नीतीश का सवाल, पर्यावरण के लिहाज से 24 घंटे नल का पानी देना उचित है क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा है, जरा पर्यावरण के लिहाज से ये सोचिए कि 24 घंटे नल का पानी उपलब्ध कराना उचित है क्या? मेरा आग्रह है कि पानी की उपलब्धता को ले पर्याप्त समय जरूर होना चाहिए, पर भूजल के बारे में भी सोचना जरूरी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि इस पर बहुत लोग मेरी आलोचना करेंगे, पर पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों को ध्यान देना है। और कल हुए प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल कार्यक्रम में ये बातें मुख्यमंत्री जी ने कही।